गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से हूँ। आज मैं सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में आपको पढ़ा रही हूँ। इससे पहले आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई थी। आज बच्चों हम यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला जो इसका चैप्टर है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हेल्थ क्या है, व्हाट इज़ हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है। तो बच्चों, स्वास्थ्य साधारण शब्दों में अगर हम कहें तो स्वास्थ्य जो है तो सबसे पहला उसमें है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहला ये है कि उसका शरीर जो है स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा है मन एवं मस्तिष्क दोनों स्वस्थ होने चाहिए। तीसरा है परिवार स्वस्थ हो तथा वह स्वस्थ वातावरण में रहता हो। तो ये 4 पॉइंट्स जिस व्यक्ति में पाए जाते हैं तभी वह स्वस्थ कहलाता है। तो ये जो इसका अर्थ है ये साधारण शब्दों में है। स्वास्थ्य की परिभाषा, अर्थ और इसके कुछ और नोट्स मैंने आपके ग्रुप में डाल दिए हैं। आप वहां से इन्हें लिख सकती हैं और पढ़ सकती हैं और मेरा लेक्चर सुन करके समझ सकती हैं। तो पहले ये हुआ कि साधारण शब्दों में स्वास्थ्य क्या होता है। फिर इसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि मैंने नोट्स में भी डाल दी हैं। अभी मैं उनको समझाने जा रही हूँ। तो पहली परिभाषा जो है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है। तो WHO के अनुसार जो स्वास्थ्य है वो रोग या निर्बलता का मात्र अभाव ही नहीं है, किंतु शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक हित की पूर्ण अवस्था से होता है। यानी कि जो स्वास्थ्य की परिभाषा है उसका मतलब ये नहीं है कि केवल व्यक्ति के स्वस्थ हो जाने से ही जो उसकी परिभाषा है पूरी हो जाती है, किंतु उसका वो जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से वो स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थ वातावरण उसका होना चाहिए, किसी भी तरह का उसको रोग नहीं होना चाहिए, ये तो है ही। लेकिन अगर उसको रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें शामिल हैं, तभी वो स्वस्थ कहलाता है। दूसरी परिभाषा है वेबस्टर के अनुसार, ऑथर का नाम है वेबस्टर के अनुसार जो है स्वास्थ्य जो है शरीर, मन या आत्मा में स्वस्थता की अवस्था को कहते हैं। यानी जिसमें व्यक्ति को किसी भी प्रकार का शारीरिक रोग नहीं होना चाहिए और किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। फिर तीसरी परिभाषा है JF विलियम के अनुसार, यानी कि स्वास्थ्य जो है जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक समय तक जीवित रहने, सुखी रहने तथा अच्छी तरह से सेवा करने के योग्य बनाता है, तभी वह व्यक्ति एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। तो 3 डेफिनेशंस हो गई। फिर एक और डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार। जो इसकी परिभाषा है वो है स्वस्थ शरीर या मन की वह अवस्था जिसमें कार्य अधिक कुशलतापूर्वक एवं सर्वोत्तम ढंग से हो सके। मतलब ऐसी अवस्था जब हम अपना काम जो है अच्छी तरह से कुशल पूर्वक कर सकें और अच्छे ढंग से कर सकें, और हमें वो कार्य करते समय उसमें रुचि आनी चाहिए, किसी तरह की थकान उत्पन्न ना हो, वो हमें इरिटेट ना करे। अगर आप इरिटेट होते हैं किसी को काम करने में या आपको कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है बीच में, तो इसका मतलब आपका शरीर जो है किसी न
तरह से स्वस्थ नहीं है, उसमें कोई ना कोई कमी अवश्य है। तो ये 4 परिभाषाएं मैंने आपको बताई हैं, WHO की हैं और एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की है और 2 डिफरेंट ऑथर्स की हैं। इन 4 परिभाषाओं को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, जो कि नोट्स आपको डाल दिए गए हैं, ये आपका असाइनमेंट भी है। तो इन 4 परिभाषाओं से जो एक निचोड़ निकलता है, जो इसका कंक्लूजन निकलता है, जो वो ये है कि स्वास्थ्य का अभिप्राय केवल शारीरिक निरोगता से ही नहीं है। मतलब ये नहीं कि वो उसको कोई भी बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ हो गया, किंतु सामाजिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य से भी है। यानी कि ये सारे स्वास्थ्य भी उसके सही होने चाहिए, किसी तरह का इनमें कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। किसी भी कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना अति आवश्यक होता है। तो ये हैं स्वास्थ्य की परिभाषाएं, जो कि एग्जाम में भी आती हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से याद करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है सुस्वास्थ्य क्या होता है, यानी कि पॉजिटिव हेल्थ। पॉजिटिव हेल्थ यानी कि किसी भी तरह की उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, सकारात्मक सोच होनी चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं होनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं डेफिनेशंस के बाद। सुस्वास्थ्य क्या होता है? तो बच्चों, सुस्वास्थ्य की इच्छा जो है प्रत्येक व्यक्ति की रहती है, जो कि सुखद संपदा मानी जाती है, एक तरह से अच्छा धन माना जाता है। अगर आपकी हेल्थ जो है वो पॉजिटिव है, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, किसी तरह की नेगेटिविटी या नकारात्मक सोच आपके अंदर नहीं है, तो वो एक हमारी संपदा मानी जाती है, एक हमारी खुशी रहने का एक वो अच्छा जरिया माना जाता है। तो स्वास्थ्य का स्तर उन्नत बनाए रखने का प्रयास जो है व्यक्ति हमेशा करता ही रहता है, लगातार करता रहता है। और सुस्वास्थ्य में जो है शारीरिक एवं मानसिक संतुलन बना रहता है, जो कि बहुत ही जरूरी है। बच्चों, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सुस्वास्थ्य का जो लक्ष्य है वो प्रत्येक परिवार एवं प्रत्येक व्यक्ति का होता है। ये सबकी जिम्मेदारी है, चाहे वो व्यक्तिगत हो या पारिवारिक हो, कि वो उन सुस्वास्थ्य होना चाहिए, पॉजिटिव हेल्थ होनी चाहिए, किस तरह की नकारात्मकता उसमें नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए वह हर तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी गहन अध्ययन होता है उनकी जानकारी लेता रहता है, ताकि वह रोगों से बचा रहे। किस तरह इम्यूनिटी बढ़ाई जाए, जैसे अब कोविड-19 को लेकर के बहुत सारी नॉलेज, ज्ञान, जानकारियाँ व्हाट्सएप के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू, पेपर के थ्रू, टीवी के थ्रू, जो भी मीडिया का हम जुगाड़ कर सकते हैं उसके थ्रू सभी लोग ले रहे हैं। तो हमेशा जो है व्यक्ति का ये प्रयास रहता है कि वो अधिक से अधिक जानकारी अपनी हेल्थ को लेकर के लेता रहे और वो निरोग बना रहे हर तरह से। तो उसके बाद है कि अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तो कौन कौन से गुण उसमें होने चाहिए या होते हैं। पहला है निरोग की अवस्था, यानी कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें किसी भी तरह का कोई रोग या कोई बीमारी नहीं होती है। सबसे पहला ये सिम्टम है कि वो बिल्कुल स्वस्थ होता है, वो अच्छी तरह से खा सकता है, पी सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, सभी कार्य कर सकता है, कार्य में रुचि लेता है, उसे अच्छी नींद आती है, उसकी सोच पॉजिटिव होती है, तो लाइफ के प्रति भी एटीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो ये उसका फर्स्ट गुण है कि वो जो है एब्सेंस ऑफ डिजीज, किसी तरह का रोग उसके अंदर नहीं होता है। दूसरा है कार्य संपादन का कौशल, उत्साह एवं कुशलता। जब भी वह कोई कार्य करता है बहुत उत्साहपूर्वक करता है, उस कार्य को करने की स्किल उसमें होती है। अगर नहीं है बच्चों तो वो सीखने का प्रयास करता है, और अगर वो इरिटेशन से काम करता है या उसको बोरियत हो रही है या उसकी इच्छा नहीं हो रही या काम करने में कोई बाधा सामने आ रही है, इट मीन्स कुछ ना कुछ कारण उसके शरीर में
है जो वो उसे अच्छे से नहीं कर पा रहा है। तो कार्य संपादन जो है कुशलता पूर्वक और उत्साह पूर्वक होना चाहिए, ये गुण उसमें अनिवार्य है। तीसरा है, मैंने पहले भी बताया, सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, यानी कि जो भी काम वो कर रहा है उस कार्य के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव है तो वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा। एक तो होता है कार्य को रुचि से करना, दिल से करना, एक होता है कि आप उसको निपटा रहे हैं, एक होता है कि आप किसी वजह से पीड़ित हैं, चाहे वो मानसिक थकान है या वो फिजिकल थकान है या वो कोई टेंशन है, तनाव है, तो कार्य जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है। फोर्थ पॉइंट है जो उसमें गुण होना चाहिए वो है कि संयम एवं सहन करने की क्षमता जो है उस व्यक्ति में होनी चाहिए। अगर वो क्षमता नहीं है तो कहीं ना कहीं से कोई उसके स्वास्थ्य में कमी है। नेक्स्ट पॉइंट है शांत स्वभाव होना चाहिए, प्रसन्नचित्त, हर वक्त उसे खुश रहना चाहिए, यानी कि लड़ाकू या झगड़ालू नहीं होना चाहिए, रूड नहीं होना चाहिए। अगर उससे कोई बात करता है उसका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, हर बात का जवाब जो है उसे शांतिपूर्वक देना चाहिए, कार्य को बहुत संयम के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास, आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। अगर उसे एंगर, भय कुछ ऐसा होता है तो उसके ऊपर नियंत्रण पाने की क्षमता जो है उसमें होनी चाहिए, तभी जो है वो कार्य कुशलता पूर्वक कर सकता है। फिर है वो उसे मानसिक चिंताओं से मुक्त होना चाहिए, किसी भी तरह की टेंशन, तनाव, भय, इस तरह से कुछ भी इरिटेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए, तभी वो स्वस्थ रह सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें कोई ना कोई कमी जरूर है। फिर है कि जो भी काम वो करता है चुस्ती से, ताकत से, पूरी एनर्जी के साथ, क्रियाशीलता से उसे करना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए। ये भी एक मेन गुण है। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आलस से या फिर मजबूरी समझ के वो कार्य कर रहा है तो वो सही नहीं है। फिर है संवेगों पर नियंत्रण, जो भी उसके इमोशंस हैं, हर व्यक्ति में कोई ना कोई इमोशंस पाए जाते हैं, पॉजिटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, भय है, एंगर है, इरिटेशन है, और भी इस तरह से कई तरह के इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर उसे अपना नियंत्रण रखना चाहिए। कभी भी अपने, अगर आप में कोई वीकनेस है तो कभी भी किसी के सामने उस कमजोरी को नहीं दर्शाना चाहिए। तो ये गुण जो है अनिवार्य होना चाहिए। तो ये 9 गुण हैं जो कि एक स्वस्थ व्यक्ति में पाए जाने चाहिए। फिर इसका जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि पूर्ण स्वास्थ्य एक मानसिक धारणा है जिसे साधनों के माध्यम से तथा स्वच्छता की उत्तम विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बच्चों, सुस्वास्थ्य का उत्तरदायित्व न केवल एक व्यक्ति का होता है किंतु पूरे राष्ट्र का दायी होता है। WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ कहलाता है जो अपने परंपरागत रूप से प्राप्त आनुवांशिक संपत्ति में छिपे हुए गुण, आनुवांशिक संपत्ति में छिपे हुए गुण कौन से होते हैं? जो कि हेरिडिटरी करैक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं, उनको यथासंभव पूरी तरह से वो अभिव्यक्त कर सकता है, तो वो एक स्वस्थ व्यक्ति कहलाता है। अगर उसमें ये गुण नहीं पाए जाते तो हम उसको एक स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते। तो अभी तक जो हमने किया है फर्स्ट चैप्टर में, वो हमने हेल्थ का मीनिंग और उसकी कुछ परिभाषाएं हैं और एक स्वस्थ व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए वो आपको मैंने बताया है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का अभिप्राय जो है स्वस्थ शरीर, निरोग अवस्था तथा स्वस्थ मन की अवस्था से होता है। यदि शरीर रोगग्रस्त है, दुखी है,
कष्टप्रद है या किसी वेदना से पीड़ित है तो वह जो स्थिति है अस्वास्थ्यकर स्थिति होती है। इसलिए एक शरीर जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। और मनोवैज्ञानिक रूप से व्यक्ति तभी स्वस्थ कहा जा सकता है जब वह प्रसन्नचित हो, शांत स्वभाव का हो, चिंता मुक्त हो, संयम, संवेगात्मक तथा सहनशीलता के गुण उसमें पाए जाते हों तो वह व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। और फिजिकल रूप से जब उसे कोई भी रोग नहीं होता है तो वो फिजिकली स्वस्थ कहा जाता है। मानसिक में मानसिक दृष्टि आ जाएगी, सोशल में समाज से संबंधित सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये जो है इसका अर्थ और डेफिनेशंस आपको क्लियर की हैं। आशा आपको समझ आ गई होंगी। आप इसके नोट्स ले करके आप नोटबुक में लिख लीजिए और एक पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है। तो आज जो है आपको ये बताया है। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा कि कंपोनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या हैं। तो वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करते हैं। थैंक यू।